जमशेदपुर की उस खबर की बात बताते हैं जहां पर एक साथ 4 लोगों की हत्या कर दी गई है। यह दिल दहलाने वाली खबर जमशेदपुर में सामने आई और हत्या का आरोप घर के दामाद पर ही लगा है। इसमें 4 लोगों की हत्या है, जिसमें एक महिला, एक शिक्षिका जो कि बच्चों को पढ़ाने के लिए आई थी, उसकी भी हत्या कर दी गई है और 2 बच्चों के भी शव बरामद किए गए हैं। घर के जो दामाद है उस पर ही हत्या का आरोप लगा है। तो ये बड़ी घटना जमशेदपुर में सामने आई है, जहां एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी गई है। एक शिक्षिका जो घर में पढ़ाने के लिए आई थी बच्चों को, उसे भी मार डाला गया है। घर का जो दामाद है उस पर हत्या का आरोप लगा है। तो जमशेदपुर की ये बड़ी खबर, जहां पर एक ही जगह पर एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी गई है। जमशेदपुर के कदमा थाना क्षेत्र की घटना। हम घर आए, इधर देख रहे हैं तो यहाँ सबको का डेड बॉडी रखा हुआ है, मेरा बहन का, मेरा दोनों भगनी का, और एक मेरा भगनी लोग को जो ट्यूशन पढ़ाने आती है टीचर घर में, उसका भी डेड बॉडी अंदर पड़ा हुआ है। उसको भी मार के बॉक्स पलंग में रखा हुआ है। उसका स्कूटी को अंदर में पार्किंग कर दिया है और बुलेट लेके भागा है। अब इसके पीछे किसका किसका हाथ है बोल नहीं सकते। अभी सिर्फ दीपक दिखाई दे रहा है क्योंकि वो गायब है। उसका गाड़ी भी गायब है, वो भी गायब है, मोबाइल भी बंद है। अब वो क्या क्या लेके भागा है, क्या करके भागा है, जब तक वो पकड़ाएगा नहीं हमको नहीं। पहले झगड़ा बड़ा हुआ था क्या? कुछ नहीं ऐसा, कुछ नहीं। देखिए चुटुर पुटुर मियाँ बीवी में होते रहता है, लेकिन कोई ऐसा झगड़ा नहीं है कि कोई अपना परिवार को खत्म कर ले या किसी और का परिवार को नुकसान पहुँचा दे। ऐसा कोई मैटर नहीं है, कोई मैटर नहीं, ऐसा कोई इशू नहीं था। क्या चीज हमारा बॉडी देखे आप लोग? बोल नहीं सकते। देखिए देखने से तो लग रहा है कोई लोहा का, कोई लोहा हुआ से ही मारा है। इवन हो सकता है डंबल से या कोई लोहा का रड से। और मुंह जिस तरीके से चपटा है, हमको लग रहा है तकिया से दबा दिया है। अच्छा, पहले मारा गया है, उसके बाद उसको तकिया से दबा दिया गया है। कब शादी हुआ था इन लोग का? शादी मेरे ख्याल से 2007-8 में हुआ होगा मोटा मोटी। अच्छा, मैं भी काफी समय हो गया। अच्छा, 2 बच्चा है, बेटी है? दोनों बेटी है। हमको पता चला अभी हमको मोटा मोटी वही करीबन 3:30 पौने 4 बजे हम यहाँ आए तो हम काफी ज्यादा खोल रहे नहीं। हमको एक्चुअली हमको डर किस बात का लगा, वो जिसके ऊपर हमला किया, जिसको हम अभी TMH एडमिट करा के आए, वो इसके यहाँ आया था दोपहर को खाना खाने। जैसा वो मेरे को बताया TMH में, तो वो मेरे को बताया, बोला मामा हम लोग को तो बुलाया था खाना खाने, हम लोग गए तो अचानक हम लोग के ऊपर डंबल से वार कर दिया। उसका साला को भी मारा है और लड़का को भी मारा है। तो वो सबको फिर हम TMH एडमिट कराए। फिर मेरा बड़ा भाई हमको बताया कि और सुबह ही पूरा गहना हम लोग का यहाँ से लेके आया है कि कल जमीन खरीदने वाला को पेमेंट करना है तो उसको बैंक में रखेंगे। हम ही लोग का पास, तो गहना हम ही लोग के पास रखता है अपना सेफ्टी में। आज सुबह ही वो लेके आया है मेरा घर से 10 साढ़े 10 बजे कि कल जमीन वाला को पेमेंट करेंगे, बैंक में गहना रख के, उससे लोन लेके या XYZ कोई भी रीजन हो। तो मेरा भाई हमको बोला कि भाई हो सकता है कि ये जो कांड किया है, जिसको मारा है रोशन लोग को, कहीं उसका डर से वो भाग। रुक करेंगे। जमशेदपुर का सहयोगी मनोज हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, ये दिल दहलाने वाली खबर जमशेदपुर में सामने आई है। परिवार के पूरे परिवार को ही खत्म कर दिया गया है। जो चीजें, जो बाइट हम सुन रहे हैं, उससे साफ तौर पर यही लग रहा है कि घर का जो दामाद है उसने ही इस घटना को अंजाम दिया है, क्योंकि अभी तक वो मौजूद नहीं है। घर से बाइक बरामद नहीं हुआ है, मोबाइल फोन बंद आ रहा है। आप वहां पर मौजूद है, क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? देखिए, जिस तरह से ये निर्मम हत्या किया गया है, 4 लोगों को हत्या किया गया है, जिसमें 2 बच्चे हैं और एक महिला है और एक शिक्षिका जो पढ़ाने आई थी उसकी हत्या कर दिया गया है। इसका सीधा आरोप आपका उस महिला के पति के ऊपर लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से निर्मम हत्या किया गया है, तेज धार हथियार से ये हत्या किया गया है, क्योंकि और ये कह सकते हैं कि और मौके से जो पति है फरार है। तो
ये निर्मम हत्या किया गया है। ये आपको देख सकते हैं कि लोगों का जो हत्या जिस तरह से किया गया है, वो भीड़ देख सकते हैं कि किस तरह से लोग यहाँ पर जुटे हुए घटना की जानकारी ले रहे हैं और परिजन भी पहुंचे हुए हैं। वो काफी आक्रोश में है। महिला के जो मायके वाले हैं वो पहुंचे हुए हैं और शिक्षिका के जो आपका परिवार है वो लोग पहुंचे हुए हैं यहाँ पर और पूरे घटना की जानकारी ले रहे हैं। पुलिस अंदर जो क्वार्टर है, क्वार्टर के अंदर पुलिस गई हुई है और घटना की जानकारी ले रही है, वहाँ पर जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन मीडिया को जाने नहीं दिया जा रहा है और मीडिया को इस पर्पस नहीं जाने दिया जा रहा है क्योंकि जिस तरह से निर्मम 4 लोगों का हत्या किया गया है तो पूरे बारीकी से पुलिस इस घटना की जांच पड़ताल कर रही है और जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस हालांकि इसमें कुछ लोगों को उस शख्स ने घायल भी किया है, उनकी स्थिति कैसी है? उन्होंने कुछ बात बताई है कि क्यों उन्हें मारा गया? जानकारी नहीं हो पाई है और लोग जिस तरह से परिजन है उनका आए हुए वो भी नहीं बता पा रहे हैं। कुछ बता रहे हैं कि जमीन वगैरह की खरीदारी कल होने वाली थी और जिस तरह से बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो गहने हैं और पैसे घर से लेकर पति फरार हो गया है और लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है क्योंकि जिस तरह से 4 लोगों की हत्या हुआ है, कहीं ना कहीं आक्रोश होना भी चाहिए और इसके पीछे सिर्फ पति के ही ऊपर आरोप लग रहा है कि पति जो दीपक कुमार है और उसी ने हत्या करके चला गया है क्योंकि यहाँ से बाइक उसका नहीं है और मौके पर भी घटना स्थल पर भी नहीं है, तो ज्यादा सीधे शक उसी के ऊपर हो रहा है और देख सकते हैं कि किस तरह से लोग परिजन है रो बिखला रहे हैं यहाँ पर और ये थोड़ा हम यहाँ जो उनके परिजन है उससे भी हम जानने का कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि इतनी बड़ी घटना का अंजाम देकर जो पति है फरार हो गया है और इसके पीछे क्या कारण है ये जानने का हम कोशिश करेंगे। हम सीधे देख सकते हैं कि जो मीडिया के लोग हैं वो भी पहुंचे हुए हैं और तमाम मीडिया के लोग पहुंचे हुए हैं यहाँ पर और यहाँ पर घटना की जानकारी ले रहे हैं। तो कह सकते हैं कि ये हत्या हुआ है। देख सकते हैं कि ये मृतिका के भाई हैं, देख सकते हैं कि क्या ये इस हालत में है मनोज? क्या ये इस हालत में है कि कुछ बता पाए, कुछ बात कर पाए हमसे? तो इसके पीछे क्या कारण है हत्या के पीछे इसका पता नहीं चल पा रहा। हालांकि पुलिस जो क्वार्टर के अंदर है वो प्रवेश कर चुकी है और वहाँ पूरे बॉडी के पास जाकर बारीकी से जांच पड़ताल कर रही है और इसमें अंदर जाने की मनोज सुन पा रहे हैं आप मुझे? ये बड़ा घटना का अंजाम दिया गया है जिससे सनसनी पूरे कारण है इसका अभी पता नहीं चल पाया है। जी तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जमशेदपुर के उस जगह की जहां पर इस घटना को अंजाम दिया गया है। निर्मम हत्या की गई है 4 लोगों की और घर के दामाद पर ही हत्या का आरोप है। हमारे सहयोगी भी मनोज वहां पर लगातार बने हुए हैं। मनोज, परिजन तो है बिल्कुल बेसुध हो रखे हैं, क्या वो इस स्थिति में है कि हमसे थोड़ी बात कर सके, आप कुछ पूछ सके उनसे?
ये बड़ी घटना का अंजाम दिया गया है तो परिजन भी हकबक हैं और कुछ बता नहीं पा रहे, क्योंकि जिस तरह से हत्या हुआ है तो काफी उनके ऊपर शोक की लहर डूबी उठी है और कह सकते हैं कि वो काफी हताश में है कि ये घटना कैसे हो गया। कल तक सब कुछ ठीक था, आज अचानक इस तरह का इतना बड़ा कांड करके कैसे हो गया, ये सब जानने का कोशिश में परिजन पड़े। मनोज सुन पा रहे हैं आप हमें? इस पूरी घटना की जो खबर है वो पीयूष भी लगातार हमें दिए हैं, पीयूष भी वहां पर मौजूद है, जरा उनसे बातचीत करें। क्या कुछ देखा था उन्होंने, क्या कुछ समझ में आया? तो ये कह सकते हैं कि हमारे साथ सहयोगी पीयूष भी हैं, उनसे हम जानेंगे कि आप आए तो क्या देखे। सबसे पहले देखिए, दो तीन चीजें हैं इसमें। पुलिस जो बिंदुओं पे जांच कर रही है, राहुल जो घायल है, उसकी पत्नी जो घायल है, जिसका इलाज TMH में चल रहा है, उन दोनों के बीच में जो है पार्टनरशिप चल रहा था, दीपक और राहुल के बीच। तो कई सारी ऐसी बिंदुएं हैं जिसमें पुलिस जो है जांच कर रही है। पुलिस का साफ तौर पर उस समय कहना था, क्योंकि घर उस समय ही सील कर दिया गया था, परिजन को अंदर बुलाया गया था सिर्फ जान पहचान करवाने के लिए कि कौन सा शव किसका है, ये पहचान करवाने के लिए। तो सिर्फ परिजन अंदर गए थे, मीडिया कर्मी को अंदर नहीं भेजा गया था। और पुलिस जो है, जो जांच चल रही है, पुलिस या जांच जो चल रही है, वो एक ही बिंदु पे है कि राहुल जो उसका पार्टनर है, उसके साथ क्या विवाद हुआ था, वो किस लिए घर आया था, दीपक ने उसको राहुल को किस लिए घर बुलाया था। जी, तो कह सकते हैं कि एक राहुल है जो उसको जिसके ऊपर भी मारपीट किया गया है, राहुल अभी TMH में एडमिट है, उसे क्यों मारा गया है, वो उसके मनोज, एक चीज समझ में नहीं आ रही है, पार्टनरशिप राहुल और दीपक के बीच में थी, दीपक ने मारा है। अगर ये जो चीजें सामने आ रही है उसके मुताबिक अभी तक दीपक ही आरोपी है जो कि फरार है। उसने राहुल को घायल किया, राहुल की पत्नी को घायल किया, लेकिन अपनी पत्नी को जान से मार देना, अपने बच्चों को जान से मार देना, ये कुछ साफ नहीं हो पा रहा है। ये जो महिला है, जो इनका दामाद है, जिसके ऊपर आरोप लग रहा है मारने का, उनका ये पिताजी है आपका, उनसे हम जानेंगे कि आपकी बेटी है, आपको और ये राहुल है, चाहे आपका ये शिक्षिका है, दो बच्चे, क्या कारण लग रहा है आपको मारपीट? हमको लोग को तो कुछ समझ आए तब ना बोलेगा बाबू, हम लोग को कुछ समझ नहीं, हम लोग को पता ही नहीं है और ऐसा होगा बोल के, समझा ना। करीब 10 बजे दीपक मेरा घर गया रहा, क्योंकि उनका जो भी गहना पत्थर था, क्योंकि क्वार्टर में चोरी बहुत होता है, इसलिए जब तो गहना पत्थर था तो लड़की मेरा कुछ दिन पहले हम लोग को दे दिया रहा। बोला पापा आप ही लोग का घर में रहेगा, जब हम लोग को दरकार पड़ेगा कहीं जाने का तो हम मंगाएगा। वो रहता है मेरे घर में। वो आज वो गया है 10 बजे और वो जाके वो सामान बोला कि सामान हमको दे दो, बैंक में हम दे के लोन लेगा, और क्या जमीन लिया क्या करा, आज बात फिर बहुत बढ़िया हुआ। हम लोग को कुछ नहीं मालूम है, समझा ना। सामान वामान लेके वो आया। राहुल कौन है? राहुल भी आया था आपके यहाँ, खाना खाया था यहाँ पर? वो राहुल हम नहीं बोलेगा, वो लड़का लोग जानता होगा बाबू, हम नहीं बता पाएंगे। रोशन, हाँ वही लड़का लोग जानता है, उसका कौन है नहीं है हम नहीं बता पाएगा बाबू। किसका किसके ऊपर शक लग रहा है? मारने के पीछे किसके ऊपर शक? मारने का तो अब हम किसको बोलेगा, हम क्या बताएगा हमें, हम वो लड़का ही बता देगा। कौन गायब है आपके? गायब कौन है अभी? मेरा दामाद गायब है। अच्छा, कौन का हत्या हुआ है? यहाँ कितने लोग का हत्या हुआ है? ये 4 आदमी का हुआ ना। कौन है उसमें? मेरा बच्ची है, लड़की है, 2 नतनी है और एक तो टीचर जो पढ़ाने आता है तो वो है। तो कह सकते हैं कि क्या कारण है इसका पूरा स्पष्ट रूप से पता नहीं चल पा रहा है। मनोज, आपस में संबंध इनके कैसे थे? दामाद के साथ, ससुराल वालों के साथ या पत्नी के साथ संबंध कैसे थे, जरा पूछे। ज्यादा शक उसी के ऊपर लग रहा है। हालांकि पुलिस उसकी तलाश में जुट गई है और कह सकते हैं कि पुलिस अभी भी देख सकते हैं कि अभी भी जो अंदर का सीन है, आप देख सकते हैं कि पुलिस अभी भी बॉडी का क्या कुछ कर जांच पड़ताल कर रही है। ये दिखने वाली है, क्योंकि अंदर किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि क्या कारण है पता नहीं चल पा रहा अभी। मनोज, इस खबर पर लगातार हम बने रहेंगे, आप भी वहां पर रहे, प्रशासन से भी बात करने की कोशिश करें, क्या चीजें निकलकर सामने आती हैं ये हम अपने दर्शकों को बताएंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मनोज, आपका तमाम तस्वीरें और जानकारी देने के लिए। तो जमशेदपुर की ये
तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां अपने ही परिवार को खत्म कर दिया गया है। जो शक है वो घर के दामाद पर है कि उसने ही हमारी बेटी को और दो नतनी हैं उन्हें मारा है। एक शिक्षिका जो पढ़ाने आती थी बच्चों को, उसे भी दामाद ने ही मारा है। और दामाद पर शक इसलिए और ज्यादा गहरा रहा है क्योंकि घर में जो बाइक दामाद का था वो नहीं है, दामाद गायब है। घर से जितने जेवर थे, पैसे थे, सब गायब है। और साथ ही आपको बताएं